भगवान अवतार लेकर कल्कि भगवान फिर सबको पुनः जागृत करेंगे और तब से फिर सतयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी, सतयुग स्टार्ट होगा। तो ये गिरिराज भगवान से जुड़ी दो कथा हैं जिन्हें भगवान ने एक उंगली पर उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने एक उंगली पर पहाड़ उठाया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान ने जब गिरिराज जी को उठाया तो किसके बल से उठाया? राधा रानी के बल से। भगवान किसके बल से काम करते हैं? श्री राधा। बिना राधा के श्याम सुंदर आधे हैं। हाँ, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। हो राधा अलबेली सरकार कहे जा राधे राधे। तो वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। श्री भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया और जब उठाया तो वहां गड्ढा हो गया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए और भगवान ने इंद्र के प्रकोप से पानी के उस जो भयंकर पानी मूसलाधार इंद्र बरसा रहे थे, उस पानी से, उस तेज तूफान से भगवान ने सभी भक्तों की रक्षा की। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूं, इसलिए शरण में आना और शरण में जाना सीखिए। सदा भगवान के बनकर के रहो। किसके बनना ठीक है? भगवान के। जो भगवान का हो गया भगवान उसे राजा बनाते हैं। बताओ भगवान राम ने किस किस को राजा बनाया? बताओ आप। भगवान राम का जो जो हुआ उनमें से कितनों को राम जी ने राजा बनाया? नाम बताओ उन राजाओं का जिन्हें, जो राम जी के हो गए तो राम जी ने उन्हें सुग्रीव, विभीषण, अंगद को युवराज बनाया। क्यों बनाया? सुग्रीव किसका हो गया? राम जी का। प्रभु मैं आपका हूं, और जब मेरा हो गया बना दिया। विभीषण राम जी का हो गया, समर्पण कर दिया राम जी ने। जो संपत्ति से विराव नहीं, दीन दिए दस माछ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने जो रावण को, शंकर जी ने जो संपदा दी, लंका किसने बनाई थी? लंका किसने बनाई थी? लंका बनाई थी भगवान शंकर ने। माता पार्वती एक दिन जिद करने लगी कि बताओ सबने अपना अपना घर बना लिया है, सब सेटल हो गए और हम पहाड़ पे ही पड़े हैं, ठंडी हवा लगती रहती है, खुले में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, अपने लिए भी एक घर बनाओ। शंकर जी बोले पहाड़ ही अच्छा है, लोग पहाड़ देखने जाएंगे आने वाले भविष्य में। पार्वती जी बोली नहीं, हमें तो बढ़िया घर बना के दो। शंकर जी बोले ना जिद करो देवी, अपन पहाड़ में ही अच्छे हैं, ठंडा ठंडा यहाँ मौसम है, बढ़िया, कोई नहीं है यहाँ अपने सिवा। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे लिए घर बनाओ। अच्छा। शंकर जी ने बनाई सोने की लंका, पूरा सोने से सुसज्जित सुसज्जित, समुद्र के मध्य में टापू पर। पार्वती जी को दिखाया, माता पार्वती गदगद, वाह आनंद आ गया, बड़ा अच्छा घर बनाया, खूब सारे कमरे हैं, बहुत विशाल है। शंकर जी बोले घर तो तैयार है, अब गृह प्रवेश कर लें। हाँ हाँ। पार्वती जी बोली चलो पूजा पाठ करते हैं। तो गृह प्रवेश कौन कराएगा? शंकर जी बोले हमारा चेला बड़ा पंडित है, उससे बढ़िया पंडित नहीं अभी कोई वर्तमान में। ठीक है बुलाओ चेला को।
रावण को शंकर जी ने संपर्क किया, रावण आओ। रावण ने गृह प्रवेश कराया और जब गृह प्रवेश हुआ शंकर जी प्रवेश किए। पार्वती जी बड़ी को घर बन जाए तो माताएं बड़ी खुश होती हैं, चलो खुद का घर। माता जी बड़ी प्रसन्न थी, वाह कहीं इस कमरे में जाएं, कभी माँ इस कमरे में घूमे, मस्त। शंकर जी ने कहा सुनो कुछ दक्षिणा तो दो पंडित जी को, क्या चाहते हैं आप? ब्राह्मण देवता आपने तो हमें घर में गैस कराया, दक्षिणा क्या होगी आपकी? रावण तो रावण था, रावण बोला महाराज और कुछ नहीं चाहिए, ये जो घर आपने बनाया ये हमें बड़ा पसंद आया, हमें बड़ा अच्छा लगा, यदि ये घर मिल जाए आपका वाला तो वारे न्यारे हो जाएं अपने। और शंकर जी ठहरे भोले भंडारी, वो कभी भक्त को निराश, जो मांगे वो दे दे। कई बार तो शंकर जी वरदान दे के फंस जाते हैं। एक बार एक राक्षस को वरदान दे दिया, क्या नाम था उसका, किसका बेटा था? शकुनी का, शकुनी का पुत्र भस्मासुर। एक दिन नारद जी से पूछा सबसे जल्दी खुश कौन होगा? बोले महादेव। किया महादेव को, उसने अपने शरीर के अंग काट काट के स्वाहा करने लगा, आखिरी में सिर काटने लगा। शंकर जी आ गए, नामर भैया बोल क्या चाहता है? शंकर जी बोले बोल क्या चाहता है? बोले हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले वरदान दिया, तथास्तु। अब उसको लगा किस पे रखें, तो बोले आप आओ शंकर जी। क्यों? बोले आप पे ही रख के देखेंगे। शंकर जी भागे शंकर जी भागे, कैसा चेला बताओ, हमें ही मारने के, हमारे को ही मारने के चक्कर में पड़ा, दौड़ा पीछे। शंकर जी भागे, और शंकर जी जब भागे तो बड़ा परेशान भय शंकर जी। भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, मन से शंकर जी ने कहा हे प्रभु रक्षा करो, ये तो बड़ा परेशान कर रहा। भगवान बोले मन से, उनकी आपस की बातें, भगवान बोले ऐसे क्यों वरदान देते हो दुष्टों को, चलो कुछ करते हैं। तो भगवान मोहिनी बनकर आ गए और बढ़िया भगवान सुंदर बन गए। तो भस्मासुर भागा जा रहा था, तो भगवान बोले वाह ऊंचे खानदान के लगते हो, बड़े सुंदर हो, कहां बाबाओं के पीछे भाग रहे हो, यहां आओ। भस्मासुर बोला तुम हो तो बड़ी सुंदर, कहां से आई हो? ये मत पूछो, हम तो आपके लिए आई हैं। ये बताओ आप कहां जा रहे हैं? अरे बोले हमें अभी अभी वरदान मिला है कि हम जिस पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, तो हम शंकर जी के ऊपर रखना चाहते हैं। भगवान मोहिनी बोले सुनो, शंकर जी वरदान दिए हैं, तुमने अभी तक किसी के ऊपर हाथ रखा, कोई भस्म हुआ? बोले अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो मोहिनी भगवान बोले सुनो, आजकल शंकर जी का वरदान काम नहीं कर रहा है। अच्छा कैसे? अरे तुमने जब किसी के ऊपर रखा नहीं, कोई भस्म हुआ नहीं, तो कैसे कह सकते हो कि वरदान मिल चुका है? भाई किसी के ऊपर रखो, प्रैक्टिकल करो। बोले किसके ऊपर रखें? अरे बोले अपने में एक्सपेरिमेंट कर लो। अरे बोले हम भस्म हो जाएंगे ना, हाथ थोड़ा ऊपर रखना, ऐसे गरम गरम लगे तो समझ लेना गड़बड़ है। भस्मासुर बोला अच्छा, तो हाथ रखा उसने, बोले कुछ नहीं लग रहा गरम ठंडा। शंकर जी भगवान नारायण बोले फिर देखो दम नहीं है, अब फिर से तपस्या करो तुम। उसने पूरे ही रख लिया, और पूरा रखा तो भस्म हो गया। और भस्म हुआ तो शंकर जी आए, भगवान बोले अब दिए तो दिए, आगे से मत देना, ऐसे चेलों से सावधान। तो शंकर जी को ऐसे चेले मिलते रहते हैं। एक रावण मिला, घर ही छीन लिया, बोला ये घर हमें दो। शंकर जी बोले पार्वती जी अंदर वहां अपना सब सामान जमा रही थी, अपना सूटकेस वगैरह। शंकर जी बोले चलो वापस भरो कपड़े लत्ते।
चलो। बोले क्या हुआ? बोले घर गया। कौन ले गया? बोले पंडित जी ले गए रावण। पार्वती जी बोली क्यों? बोले इसने दक्षिणा में मांग लिया, हमें ये घर दे दो। शंकर जी बोले अपनी किस्मत में है ही नहीं घर वर, अपन तो वहीं रहो पहाड़ में। शंकर जी के साथ पार्वती जी जाने लगी, पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, दूसरों का घर छीनता, जा मैं श्राप देती हूं, तू इस लंका में रहेगा जरूर पर सुखी नहीं रहेगा इस लंका में। इसलिए लंका में जब तक रावण रहा कोई ना कोई परेशानी से वो जूझता ही रहा। तेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा पार्वती जी कह कर गई। परिणाम यही है कि जब आप किसी दूसरे की संपत्ति पर नजर रखते हैं, किसी दूसरे का धन हड़पते हैं, तो सर्वनाश की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी किसी की संपत्ति पर, किसी के धन पर, किसी के परिवार पर, स्त्री पर, पुरुष पर, धन पर गंदी निगाहें, गलत निगाहें ना रखो, वरना परिणाम बुरा होगा। तो लंका भगवान शंकर ने बनाई। भगवान तो पहाड़ पर रहते हैं और भगवान शंकर के भक्त सोने की लंका में रहता है। देख लो, भगवान शंकर अपने लिए कुछ नहीं जोड़ते, सब भक्तों को दे डालते हैं। तो भगवान शिव की बनाई हुई लंका जहां रावण रहता है। तो अर्थ यह निकला कि भगवान परम दयालु होते हैं और अपनी लीलाएं भगवान इसी तरह करते हैं। भगवान राम जो संपत्ति राम जी की शरण में जो आए राम जी राजा बना देते हैं। विभीषण आया राजा बनाया, सुग्रीव आया राजा बनाया। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बताओ, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि नहीं? बोलो फटाफट। नहीं थे, सुग्रीव अच्छे आदमी नहीं थे। सुग्रीव को भगवान पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली है कि आप बाली को मार दोगे, इसका परीक्षण करो। ये ताड़ के 7 पेड़ लगे हैं, एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप बाली को मार दोगे। राम जी ने किया, फिर भी विश्वास नहीं हुआ उससे। हनुमान जी ने, हाँ, सुग्रीव की एक बात अच्छी है कि हनुमान जी पे विश्वास करता है। यदि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते पर भगवान के भक्तों पर, कोई संत पर विश्वास करते हैं, गुरुओं पर विश्वास करते हैं, गुरुजनों की वाणी पर, तो निश्चित भी आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही कल्याण होगा, या भगवान पर या भगवान के भक्तों पर। राम जी ने सुग्रीव से मित्रता की। अच्छा, राम जी ने बाली को मारा। बताओ, राम जी ने बाली को क्यों मारा था? आप बताओ, क्या गलती थी बाली की? किस गलती के कारण राम जी ने बाली को मारा? उत्तर दो। आप बताइए, क्या गलती थी बाली की? आप बताओ। हाँ, सही है, आप बताइए भगवान। ठीक है, बताइए। सुग्रीव की भाई की पत्नी को उसने अपनी पत्नी की तरह रखा हुआ था, कब्जा कर लिया। अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ वो पत्नी की तरह व्यवहार करता है, उसके साथ दुराचार करता है, गलत करता है। इसलिए राम जी ने उसे मारा, वरना उसकी कोई गलती नहीं थी। राम जी का बाली से कोई लेना देना था ही नहीं। जब राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, पर दुश्मनी सुग्रीव से थी बाली की। अच्छा, सुग्रीव और बाली कौन है? आप बताओ, सुग्रीव और बाली का क्या रिश्ता है? दोनों भाई हैं। एक दिन की बात है कि बाली के सामने एक मय नाम का दानव आया। उसने युद्ध के लिए ललकारा, तो बाली उसे मारने के लिए गया, तो वो एक गुफा में घुस गया। तो सुग्रीव से बाली ने कहा, तुम मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, यदि मैं आ जाऊं तो समझना ठीक हूं, नहीं आऊं तो समझना मर गया हूं। वो 1 महीने तक नहीं आया।
तो सुग्रीव को लगा भैया मर गया, राक्षस ने मार दिया। तो गुफा पर उसने एक पत्थर जमाया, सुग्रीव ने गुफा का मुंह पत्थर की शिला से बंद कर दिया और आया तो उसे लोगों ने राजा बना दिया। सुग्रीव राजा बना ही था कि बाली आ गया। बाली ने कहा अच्छा तू मुझे मरवा के राजा बनना चाहता है, जो लातों से मारना शुरू किया। सुग्रीव भागा। तो सुग्रीव राम जी के दोस्त मित्र बन गए और मित्र का दुख मेरा दुख है, जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन्हीं विलोकत पातक भारी। राम जी का बाली से कोई लेना देना नहीं था, पर सुग्रीव मित्र हैं राम जी के, और मित्र का दुख और मित्र का सुख मित्र का ही सुख दुख माना जाएगा। तो मित्र के साथ गलत किसी ने किया तो मित्र का दुश्मन आपका दुश्मन। इस नाते से राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? बताइए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? आप बताइए। क्या राम जी सामने से नहीं आ सकते थे युद्ध करने? बाली का आधा बल सामने वाले पर आता था, ऐसा आप लोगों ने सुना है, पर शास्त्रों में यह बात कहीं लिखी नहीं है, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं है। ये सुनी बात है, परंपरागत कही जाती है कि बाली के पास इतनी ताकत थी कि उस सामने वाले की आधी शक्ति बाली के पास आ जाती थी। ये बात कही जाती है, पर यह बात कहीं आज तक किसी भी रामायण में किसी भी ग्रंथ में लिखी मिली नहीं है, इसलिए यह बात प्रमाणित नहीं। कारण कुछ और है। और राम जी भगवान हैं, उन्हें छिपके मारने की क्या जरूरत थी? सामने वाले की शक्ति आ जाती है, ये बात केवल परंपरागत कही जा रही है, ये बात लिखित में नहीं है किसी पे वेद पुराण में। इसलिए ये कही बात तो कही सुनी तो जाती है, पर लिखित में ये अप्रमाणित है कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। फिर अब आपको दूसरा रीजन बताना होगा, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? इसका कारण क्या था? क्या था? कौन बताएगा? दादाजी आप बताएंगे? राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से भी तो मार सकते थे। अब ध्यानपूर्वक ये देखो, ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं इसका समाधान आपको करूंगा, उत्तर दूंगा। आप भी आगे जब कभी आपसे भविष्य में कोई ये प्रश्न करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए ये दास आपको बता रहा हूं शास्त्रों के उस मर्म को, उस गहराई को, जिससे आप अभी तक शायद अछूते हैं। सुनिए, राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? छिप कर इसलिए मारा क्योंकि यदि राम जी सामने से मारते तो बाली राम जी को देख लेता, और देखता तो राम जी की शरण में चला जाता बाली। हो सकता है बाली राम जी की शरण में चला जाता कि हे प्रभु आप तो भगवान। बाली जानता था कि ये भगवान है। यदि राम जी सामने खड़े हो जाते और बाली राम जी की शरण में चला जाता तो शरण में आए हुए को राम जी माफ कर देते हैं। ये राम जी का वचन है। राम जी कह रहे हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कोई मेरे सामने आता है और मेरे से माफी मांगता है, मेरी शरण में आता है, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो मैं उसे माफ कर देता हूं। तो राम जी बाली को क्षमा कर देते यदि वो शरण में आता तो, और यदि क्षमा करते तो राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को एक वचन दे दिया था। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। सुग्रीव सुन, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। उसने तेरी पत्नी के साथ अत्याचार किया है, मैं तेरे दुश्मन बाली को एक बाण से मारूंगा। ये वचन राम जी ने अपने मित्र सुग्रीव को दिया था। राम जी अपने मित्र को वचन दे चुके थे। फटाफट बोलो, राम जी अपने मित्र को
वचन दे चुके थे कि एक ही बाण से मारूंगा, और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आ जाता तो राम जी ना मारते, और राम जी ना मारते तो दिया हुआ वचन झूठा हो जाता, और राम जी की बात झूठी हो जाती तो मर्यादा टूट जाती। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनकी बात ना खंडित हो। राम जी एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। राम एक बार बोलते हैं, दो बार नहीं बोलते। तो राम जी अपने मित्र को दिया वचन पूरा करने के लिए, इसलिए राम जी पेड़ की ओट में खड़े होकर, पेड़ के नीचे खड़े होकर। अच्छा एक बात और बताएं, यहां पर एक पेड़ की ओट में खड़े हैं राम जी, पीछे खड़े हैं, छिपकर खड़े हैं, ऐसा तो वर्णन है ही नहीं। पेड़ की ओट में खड़े हैं। ओट मतलब नीचे भी होता है ना, ओट मतलब नीचे भी होता है। तो राम जी एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। अब बाली राम जी को ना देखे तो राम, तुमने क्यों नहीं देखा, राम जी तो खड़े थे। राम जी ने बाण मारा, बाली मरा। बाली ने प्रश्न किया, आपने मुझे क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। राम जी ने कहा, तूने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तूने धर्म का बिगाड़ा है। धर्म कहता है कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधु अपने भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र की बहू, मतलब आपके बेटे की धर्म पत्नी, बहू, ये सब हमारे लिए कन्या होती हैं। छोटे भाई की पत्नी, मेरी सगी बहन, मेरे पुत्र की पत्नी, ये सारे लोग हमारे लिए पुत्री की तरह हैं। छोटी बहन बड़े भाई की पुत्री की तरह मान्य होती। बहन तो है, जैसे बड़ा भाई बाप होता है, बाप नहीं होता पर बाप की तरह मान्यता हमारे धर्म में मिलती है। बड़े भाई को किसकी मान्यता मिलती है, पिता की, ये बड़े पिता के तुल्य हैं। ऐसे मेरी जो बहन है, छोटी है, तो वह मेरी पुत्री के तुल्य है। तो अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी। अपने भाई की पत्नी को अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए, अपने बेटे की पत्नी को बेटी की तरह रखना चाहिए। और तुमने उसके साथ दुराचार किया तो तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। एक बात बताएं, धर्म से युद्ध उनके साथ किया जाता है जो धर्मात्मा हो। जब आप ही धर्मात्मा नहीं हैं तो हम आपसे धर्म का क्या युद्ध करें। आपने कौन सा धर्म का पालन किया। छोटे भाई की पत्नी के संग आप रह रहे हैं, धर्मात्मा होते तो तुम्हें मारने की नौबत ही ना आती। समझ रहे हैं, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जैसे मरे वैसे मारो अधर्मी को, उसके लिए धर्म का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। धर्म का पाठ उनके लिए है जो धर्मात्मा है। धर्मी के साथ धर्म हो, अधर्मी के साथ तो अधर्मी को अब जैसे मरे मारो। तो तुम जैसे अधर्मी जैसे मरे मार दो, यही धर्म है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा, राजा बनाया। तो भगवान की शरण में जो आए राजा बनाते हैं। तो भगवान, सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भक्तों के लिए गिरिराज जी उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। बताओ भगवान ने कितने दिन तक गिरिराज जी उठा के रखा। कितने दिन। भगवान श्री कृष्ण ने कितने दिन तक गिरिराज जी को उठाया, आप बताइए। पीछे वाली मैया, मैया ओ मेरी मां पीछे वाली। 7 दिन।
मैया जा रही हो? बुरा मान गई क्या मेरी माँ? अच्छा जल्दी आना, टाटा। हाँ, जा रही हो तो आने का वादा करो। मैया बैठो मेरी माँ, तुम्हें जगह ही नहीं मिल रही है, कहां से कहां चली आई। बैठ जाओ मेरी माँ। अब ध्यान दो, भगवान ने 7 दिन तक, सो रहे हो तो जागने का वादा करो। सुनो, भगवान जी ने कितने दिन गिरिराज जी उठा रखा? 7 दिन। 7 दिन बाद भगवान जी ने रखा। चलो फटाफट बताओ, भगवान श्री कृष्ण को छपरानी विराजी। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की रात आई। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि, आज भगवान सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, कह रहे हैं परीक्षित जी से, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। भगवान ने गोपियों के संग रास कब रचाए? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। इसलिए भगवान के हाथों में, बिहारी जी के हाथों में बांसुरी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही दी जाती है, क्योंकि भगवान ने बांसुरी शरद पूर्णिमा के दिन बजाई संसार के लोगों के लिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। रंतुम मनश्चक्रे, आज मन में रमण करने का मन हुआ तो योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने आश्रय किसका लिया? श्री राधा रानी का। योग माया मतलब श्री राधा रानी। आज भगवान ने राधा रानी का आश्रय लेकर और आज रास रचाने का मन बनाया। आज मैं आपको रास के संबंध में जो भागवत में लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ये विषय पर बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्रश्न खड़े होते हैं, आज मैं आपको क्लियर करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। बताओ, भगवान ने रास रचाया। जिस समय भगवान ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? मैया बताओ कितनी थी मेरी माँ? हाँ, 7 वर्ष पूरे होकर 8वीं रनिंग चल रही थी भगवान जी। भगवान कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे, 8वीं रनिंग, तो 7वां ही बोला जाएगा, 7 वर्ष। भगवान 7 साल के थे जब भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। अच्छा, भगवान ने रास किनके साथ रचाया? ध्यान से एक बात सुनते चलना, समझते चलना, समझ में आएगा आखिरी में। भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से। गोपियों के संग। ये गोपियां कौन थी आप बताओ? मैया बताएंगी, पीछे वाली मैया चश्मा वाली बताओ मेरी माँ, बताओ ये गोपियां कौन थी? कौन सी बताओ? बैठो रहो, बैठे बैठे बताना। बताओ बताओ, हाथ ना उठाओ, बताओ बताओ कौन सी गोपियां?
गोपियां थी ये तो हम कह ही रहे, पर ये गोपियों के रूप में कौन है समझना ये है। कौन है गोपियां? ये गोपियां कौन थी? कौन? पीछे वाली मैया सुन रही हो मेरी मां? आवाज आ रही है? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ। ठीक है, आ रही है। सुनो, ये गोपियां कौन है? जब राम जी सीता स्वयंवर में माता सीता के संग विवाह कर रहे हैं, तो जो सीता मां की सखियां हैं, जनकपुर की सखियां जब राम जी को देखती हैं तो मन में सोचती हैं, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ऐसे पति हमारे होंगे? राम जी बोले, इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। माता सीता की वो तमाम सखियां, उन माता सीता की सखी इस जन्म में जो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। अच्छा बताओ, भगवान को पति के रूप में कोई स्त्री मानने लग जाए तो वो गलत है या सही है? हाँ? जोर से हाँ? आप बताओ, सही है गलत? आप बताओ, सही है गलत? बताओ। कोई स्त्री भगवान को पति के रूप में मानने लग जाए तो वो सही है कि गलत है? यदि कोई स्त्री भगवान को अपने पति के रूप में मानने लग जाए, देखने लग जाए, तो सही है कि गलत? फटाफट उत्तर दो, क्या है? सही है। अरे भगवान को पाना किसी भी रूप में उचित है। शिशुपाल ने गाली देकर प्राप्त कर लिया, मीराबाई ने पति मान करके पाया, तो मिल गए ना मीराबाई को। मीरा ने भी तो पति के रूप में भजा था। तो भगवान को कोई पति के रूप में भजे, कोई पुत्र के रूप में भजे, कोई पिता के रूप में भजे, कोई गुरु के रूप में भजे, कोई सखा के रूप में भजे, कोई भाई के रूप में भजे, हर रिश्ता सही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को जो आप बनाना चाहें वो बनाइए। इसलिए भगवान को कुछ स्त्रियों ने पति के रूप में भजा, तो भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें द्वापर में गोपी के रूप में अवतार दिया और उन्हीं के संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की जो इच्छाएं थी, भगवान का धर्म है भक्त की हर इच्छा पूरी करना, तो भगवान ने गोपियों की हर इच्छा पूरी की। उनको गले लगने की इच्छा थी तो गले लगाया। उनकी इच्छा थी कि कन्हैया हमारे बालों को सुलझाएं, तो भगवान ने बालों को सुलझाया। उनकी इच्छा थी कि हम भगवान के गालों का चुम्बन करें, तो भगवान ने अपने गालों का चुम्बन दे करके उन गोपियों की वह इच्छाएं पूरी की जो उनकी इच्छाएं थी। एक बात और समझ लीजिएगा, कोई सामान्य स्त्री और पुरुष यदि एक दूसरे के गले लगते हैं तो उन स्त्री पुरुषों के अंदर विकार हो सकता है, परंतु भगवान के गले गोपियां लग रही हैं तो वो भगवान है, समर्थवान को दोष नहीं होता। समर्थवान को, समर्थ को नहीं दोष। गोसाई, भगवान के अंदर कोई विकार थोड़ी था, कोई कामना थोड़ी थी, वो तो निष्काम है। और गोपियां कौन है? गोपियां भी निष्काम है, भगवान भी निष्काम और गोपियां भी निष्काम। फिर ये रास क्यों हुआ? केवल उनकी भगवान से मिलने की जो इच्छा थी। यदि किसी की इच्छा है कि मैं भगवान के गले लग जाऊं, तो क्या इच्छा गलत है? बोलो। इसलिए सारी गोपियों के संग भगवान ने जो रास रचाया, ये गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाएं जनकपुर की गोपियां। और राम जी जब जंगल गए तो वहां जितने साधु संत थे, भगवान सबसे मिल ना पाए,
भगवान बोले अगले जन्म में त्रेता द्वापर में हम कृष्ण बनेंगे, आप गोपियां बनके आपको मेरे गले लगने का अवसर मिलेगा, तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने इन सभी गोपियों की इच्छाएं पूरी की है, और ये इच्छाएं पूरी करना भगवान को अपनी गोपियों की कोई अपराध नहीं। प्रिय भक्तों, भगवान जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं। भगवान एक बार परीक्षित जी को संदेह हो गया कि ये कैसा, भगवान गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, स्त्रियों के संग। तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन एक बात बताओ, आप कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया, तो मुझे एक बात बताओ, शंकर जी ने जहर पिया था कि नहीं? फटाफट उत्तर दो, हाँ या ना में। क्या शंकर जी मरे? आप जहर पीते उतना जितना शंकर जी ने पिया तो आप बूंद भर जहर में हम मर जाते हैं, पर शंकर जी जहर पी गए तो उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम अपने से शंकर जी की तुलना नहीं कर सकते, हम अपने से भगवान की तुलना, हम जीवात्मा है, वह परमात्मा है। क्या है वो? भगवान है। हम जहर पिएंगे तो मर जाएंगे। शंकर जी, भगवान श्री कृष्ण, आप आग पी सकते हो? आग पी सकते हो? भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है भागवत जी में कि एक बार जंगल में आग लग गई थी और उस आग में भगवान के ग्वाल वाल और गाय घिर गई थी, तब भगवान ने आग पी ली थी। लिखा हुआ, अग्नि का पान किया। तो जो भगवान अग्नि पीते हैं, जो भगवान एक उंगली से गिरिराज उठाते हैं, जो भगवान इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाते हैं, वो गोपियों के संग रास रचाएंगे तो क्या कोई विषय वासना के कारण थोड़ी रचाएंगे? वो भगवान निर्विकार हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। वो कुछ ना करते हुए सब करते हैं, और सब कुछ करते हुए भगवान कुछ नहीं करते। वो भगवान है। अपने से, हमारे से, आप से उनकी तुलना नहीं हो सकती। अब कोई सांसारिक आदमी कहे कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, भैया तुम सांसारिक हो, तुम्हारी खोपड़ी वहीं तक जाती है, भोगों तक, इसलिए तुम उतना ही सोचते हो। और वो गोपियां हैं। गोपियों के बारे में लिखा है कि गोपियां जब भगवान से मिलने आई अपना परिवार छोड़कर, तो वो गोपियां जब आई तो वो निष्काम थी, उनके अंदर कोई कामना नहीं थी कि मैं भगवान के पास जाकर के उनसे गले मिलूंगी। वो निष्काम हो गई। बाद में जो उनकी कभी कभी इच्छाएं थी गले मिलने की, तो भगवान ने इच्छाएं पूरी की। भगवान तो भगवान है। भगवान की यह रास लीला आज भी चलती है। वृंदावन में एक निधि बन करके स्थान आपने दर्शन किया होगा। आज भी ठाकुर जी वहां रास रचाते हैं। और रास आप और हम जो सच्चे भक्त हैं, यदि भगवान हमें स्वीकार करेंगे ना, तो किसी ना किसी जन्म में हमें भी गोपी बनाकर भगवान हमें और आपको भी अपने उस रास में सम्मिलित करेंगे। भगवान अपने अच्छे भक्तों को रास में सम्मिलित करते हैं। ये भगवान की विशेष लीला है, रास लीला। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उसे अपनी इस लीला में सम्मिलित करके उसे इस पावन से दर्शन का लाभ प्रदान करते हैं। भगवान है वो। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया अपनी बांसुरी की तानों पर। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा।
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं तदनंगवर्धिनं व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, और गीत गाया, गोपियों को बुलाया, सखी राधा आओ, आवाज लगाई सबका नाम ले लेकर, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सबका नाम ले लेकर श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी बजाकर सबको बुलाया। और सारी गोपियां उस समय क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका अयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। एक सखी क्या कर रही थी? दुहंत्यो भिययो काश्चित्, एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, गाय वहीं छोड़ करके श्याम सुंदर के पीछे सखी भागती है। परम उत्कंठा है भगवान से मिलने की, परम लालसा है भगवान से मिलने की। गाय दोहना छोड़ दिया, यहां तक कि एक सखी बंसी की ध्वनि सुनकर दूध दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी, एक चूल्हे पर दूध औंट रही थी कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध वहीं छोड़ दिया। एक सखी भोजन बना रही थी कि अभी चूल्हे से पका हुआ भोजन उतारा नहीं, दाल सब्जी उतारी नहीं, छोड़ करके सब वैसे ही चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। मिलने की उत्कंठा कितनी प्रबल है। अच्छा बताओ, भगवान किससे मिलते हैं? जागो मोहन, अच्छा सुनो, भगवान किससे मिलते हैं? मैया, ओ मेरी मां, भगवान किससे मिलते हैं? जो भगवान को पाने का उत्सुक होता। आप उत्सुक हैं? उत्सुक मीन्स उत्कंठा, उत्सुकता, समझते? उत्सुक होना। तो उत्सुक, एक्साइटेड होना, बहुत सारा प्रेम गोपियों के अंदर है, और वह भगवान से मिलने की इतनी उत्सुक हैं कि गाय दोहना, बर्तन उतारना, बच्चों को दूध पिलाना, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा, यहां भगवान श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि गोपियां भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना छोड़ करके काम कर रही थी, काम छोड़कर, क्योंकि भगवान से मिलने की अत्यधिक उत्कंठा है, उत्सुकता है। भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता है। कैसे तड़पना पड़ता है बताओ? भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए? दादाजी बताओ आप, भगवान से मिलने के लिए कैसी तड़प चाहिए? भगवान किससे मिलेंगे? कितनी तड़प? क्योंकि सबका एक निश्चित होता है ना कि आपको फौजी बनना है, सेना में जाना है, तो आपका सीना इतना हो, आपकी हाइट इतनी हो, आपका ये इतना हो, वो इतना हो, दौड़ ऐसी हो। क्यों जी? एक आपको आईएएस बनना है तो आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, ये आपकी शिक्षा होनी चाहिए। आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, आपके पास ये योग्यता। मतलब हर
फील्ड की एक अपनी अपनी शिक्षा का स्तर है, ये होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? जोर से। भगवान को पाने के लिए भगवान से मिलने की उत्सुकता चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? उत्सुकता। क्या चाहिए मेरी मां? क्या चाहिए? उत्सुकता। उत्सुक समझते हैं ना, उत्सुक होना। तो ये उत्सुकता जरूरी। गोपियां इतनी उत्सुक थी कि अपने बच्चे को छोड़ करके, दूध पीता बच्चा, एक सखी लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या, लिम्पन्त्या प्रमृजन्योन्या, अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्यः, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या। एक सखी आंगन लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, हाथ में गोबर लगा है, धोया नहीं, दौड़ पड़ी। अंजन्त्या, आंखों में अंजन लगा रही थी, काजल लगा रही थी एक सखी। काश्चलोचने, आंखों में काजल छोड़ करके एक में लगा, एक में नहीं लगा, दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, एक वस्त्र पहन रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, जो वस्त्र जहां पहना, जितना पहना उतना ही। ये नहीं कि हमने आधे पहन लिए हैं तो पूरे ना, जितना पहना उतने ही पहन के दौड़। तो ऐसी सखियां, ऐसी सखियां जब दौड़ करके भगवान से मिलने की उत्सुक होकर दौड़ी, सारी गोपियां जब चली तो भगवान ने उन गोपियों को बुलाया तो था ही। सारा काम धाम छोड़ छोड़कर भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने की उत्सुकता रखेगा। तड़प कैसी हो? जैसे मछली तड़पती। भगवान से मिलने की तड़प कैसी हो? सुनो मैया, एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? स्वामी जी बोले बिल्कुल मिला सकते। तो मिलाओ। स्वामी जी नहा रहे थे गंगा जी में, वो बार बार कहे भगवान से मिलाओ, भगवान का दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आजा। पानी में बुलाया, कमर तक पानी में उसे ले गए। स्वामी जी बोले डुबकी लगा गंगा जी में। जब उसने डुबकी लगाई तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए, पानी के अंदर डुबाए रखा उसे पूरी ताकत से। स्वामी विवेकानंद जी ने पानी के अंदर दबाए रखा, वो छटपटाने लगा। छटपटाया तो पूरी ताकत से ऊपर आया, लंबी सांस ले, बोले मारोगे हमें क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम छटपटा रहे थे पानी के अंदर। स्वामी जी ने कहा तुम किसके लिए छटपटा रहे थे? बोले सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तुम ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे पानी के अंदर, उसी तरह जिस दिन भगवान के लिए छटपटाओगे उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतनी छटपटाहट तो हो जितनी छटपटाहट एक मछली के अंदर होती है। मछली कैसे तड़पती है? बताओ मछली किसके लिए तड़पती है? हाँ, पानी के लिए। तो जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसके लिए तड़पती है, ऐसे भक्त जब भगवान के लिए ना, भगवान के बिना ना रहे, भगवान के लिए तड़पे, समझ लेना कि वो भगवान को प्राप्त करने की सही दिशा पर
आगे बढ़ रहा है। तड़पना हमें पड़ेगा। सारी गोपियां जब चली तो एक सखी के पति ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जाओगी। उस सखी के अंदर ऐसा भाव जागा, अब नहीं गई तो मर जाऊंगी। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्त्याच्युतश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। सखी उसके विरह की अग्नि में भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागी कि उसने मिलन की उत्कंठा में, विरह की अग्नि में उसके सारे शुभ अशुभ पाप नष्ट हो गए, उसका शरीर छूट गया और आत्मा सबसे पहले जाकर परमात्मा में मिल गई। भगवान से मिलने में शरीर बंधन हो सकता है, पर मन का और आत्मा का क्या बंधन है। सारी जब गोपियां आई तब भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, देवियों स्वागत है आपका, आओ, पर ये बताओ यहां क्यों आई हो, आने का उद्देश्य क्या है। तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा, हम तो बांसुरी बजा रहे थे, जाओ अपने घर, इतनी रात को यहां आई हो घर परिवार छोड़कर। भगवान ने कहा, मातरः पितरः भ्राता, मातरः पितरः पुत्रः, पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। अपने पति पुत्र परिवार को छोड़कर आई हो, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, जाओ। आज भगवान ने यहां नारी धर्म का वर्णन किया। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सो भिर्पातकी। पति कैसा भी हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा, पति स्त्रीभिर्नहातव्यो। पति कैसा भी हो, नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते, भागवत जी में लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है। तो पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना, पति कैसा भी हो उसका त्याग मत करो। और पत्नी भी कैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी कैसी हो, अब तुम्हारी है, शादी के पहले देख लेते, अब जैसी है तुम्हारी है, अब तो निभाओ। रिश्तों की बात यहां भगवान कहते हैं, समझिएगा। जीवन में रिश्ते जरूरी हैं, अच्छी पत्नी और अच्छा पति जरूरी है। बताओ पुरुष कब सुखी होता है, बताइए कौन सा पुरुष सुखी है, आप बताओ कौन सा पुरुष सुखी है। नहीं, आप बताओ। जिसकी पत्नी अच्छी हो, जीवन संगनी अच्छी हो, वो सुखी है। सही है, पहुंचे हो आप सही उत्तर तक, थोड़ी दूर हो। बताओ भैया, उत्तर दे दो भैया, बताओ। बहुत सोए आज, अब जागो, बताइए इस धरती पर सबसे सुखी पुरुष कौन है। किस पुरुष को आप कह सकते हैं कि तुम बड़े सुखी हो। बताइए इस धरती पर सुखी पुरुष कौन है, क्या पहचान होती है सुखी पुरुषों की। आप बताओ दादाजी, आपने जो बोला एक बात ठीक बोली, अब आप आगे बोलो।
आप बताओ दादाजी, भैया आप बताओ। आप वहां जाके बैठ गए ताकि हम आपसे पूछे ना। कौन सुखी है संसार में, कौन सा पुरुष? सुनो, चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र पितृ भक्त हो, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उस आदमी से ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई नहीं। भाई धन दौलत अपनी जगह है, करोड़, पर बेटा सुनते ही नहीं, पत्नी सुनती नहीं, करोड़ तुम्हें शांति ना दे पाएंगे। पर पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो तो जीवन में बड़ी शांति रहती। इसलिए कहता हूं कि पत्नी बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, पत्नी का स्वभाव बहुत सुंदर हो, संस्कार बहुत सुंदर होने चाहिए। पुत्र इतने बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर संस्कार ऐसे देना कि वह आपकी बात, आपका सम्मान सदा करें, आपकी सेवा करने को ही वो धर्म माने। ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दीजिए। कई समाज में, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था व्हाट्सएप पे, मेरा मन हुआ था कि आपको दिखाऊं, पर मैं सोचा क्या करूं, आपको दिखाकर बता दूं। एक बूढ़ी सास थी, चलना नहीं आ रहा था, उसकी बहू ने, किसी ने वीडियो बना ली तो मैंने देख ली, आपने देखी हो व्हाट्सएप में। सास है ऐसे चल रही है, बिल्कुल पांव और हाथ भी नीचे, मतलब कमर झुक चुकी है बूढ़ी माँ की, लगभग 90 साल से पार थी, और बहू इतना बड़ा डंडा लेके आई और सड़क में सबके सामने मारा अपनी सास को, इतना मारा कि लाठी टूट गई। और इतनी बुजुर्ग थी, 90 साल की, चिल्ला रही है बेचारी, रो रही है, और बहू अपनी सास को पीट रही है। मतलब इंसानियत कहां चली गई पता नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जो व्यवहार हम आपके साथ करेंगे वही व्यवहार वापस हमें मिलेगा। इसलिए वही व्यवहार कीजिए जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो आप करेंगे भगवान वही आपको वापस देंगे। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि वो हमें मिलना है और वो मिलके रहेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको उत्तम बहू बनना है, उत्तम पति बनना है, उत्तम पत्नी बनना है, उत्तम सास, उत्तम बहू, मतलब जहां हो, जिस रिश्ते में हो, आप वहां उत्तम बन के रहिए, मध्यम भी नहीं, गलतियां ना हो। समझ रहे हैं? उत्तम बनिए, अच्छे पिता बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे सास बनो, अच्छे ससुर बनो, अच्छे दामाद बनो, अच्छे परिवार में अच्छे दोस्त बनो, अच्छे शिष्य बनो, अच्छे गुरु बनो, मतलब हर रिश्ता परफेक्ट। अपनी जगह अच्छे बिजनेसमैन बनो, अच्छा मतलब जहां हो अच्छे ही रहो। ठीक है? भाई को भी भाई के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए रिश्तों को, पति पत्नी की बहुत जरूरत पड़ती है। आज समाज में देखने को मिलता है, जरा जरा सी बातों में तलाक हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा और लड़ाइयां हो जाती हैं। कहते हैं शीशा गलती से टूटता है, रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाते हैं, इसलिए टूटने मत दीजिए। संत जी ने एक बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का, आगे आप बोलो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटिकाए टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो रिश्ते हैं ना, इन प्रेम के धागों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि टूट जाएं और फिर जुड़ जाएं तो जुड़ तो जाएंगे, पर एक गांठ रह जाएगी। इसलिए पति पत्नी में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो,
और प्रेम सबसे होता हुआ भगवान से सच्चा प्रेम हो, यही एक सच्चे अच्छे गृहस्थी की पहचान है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ जिम्मेदारियां पूरी